वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश NCERT हनी कॉम की 7th पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। द पोएम इज रिटन बाय द किड राइट। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. तो क्या आपने कभी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? कभी कभी बिल्ली इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाती है कि वो पेड़ में जाके फंस जाती है और बेचारी बगैर किसी मदद के नीचे नहीं आ पाती। तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? यह तो पक्का है कि कविता में जिस प्रकार से डैड यानी पिताजी ने मदद की है, आप वैसे तो नहीं करेंगे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." तो इस सुबह हमारे घर में पेड़ पर एक बिल्ली जो थी वो फंस गई और डैड ने कहा, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। The tree was wobbly, the tree was tall. ट्री जो था वॉबली था, अनस्टीडी था और हिल रहा था और काफ़ी लंबा था। मम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो माँ ने कहा, भगवान के लिए प्लीज़ गिरना मत। Fall is scoffed Dad. A climber like me, child's play this is. You wait and see. तो मैं गिरूंगा, उन्होंने हंस कर कहा कि मेरे जैसा क्लाइंबर कहीं गिर सकता है भला? ये तो बच्चों का खेल है, तुम बस देखती जाओ। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो वो एक सीढ़ी ले आए गार्डन शेड से। गार्डन शेड होती है जो गार्डन में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी स्टोरेज का सामान या जानवरों को रखा जाता है छाया में, उसे हम गार्डन शेड कहते हैं। वहाँ से वो एक सीढ़ी ले आए और उस पर चढ़कर उसे बिल्ली को उतारने लगे। बट इट स्लिप्ड, वो फिसल गए और सीधे ज़मीन पर आकर गिरे। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, सब कुछ ठीक है। और उन्होंने अपनी धूल झाड़ी, अपने बालों से, अपने चेहरे से, अपनी पैंट से और अपनी शर्ट से, सब जगह से धूल झाड़ते हुए कहा, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। तो उनका हम अब प्लान बी जो है वो ट्राई करेंगे और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ दोबारा गिरना मत। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. तो उनका, मैं गिरूंगा दोबारा से, क्या मजाक है, मैं बहुत अच्छे से चढ़ना जानता हूँ। और फिर वो एक टहनी पर झूलने लगे, जो पेड़ की टहनी थे उस पर लटक गए। लेकिन ये क्या, टहनी भी टूट गई। Dad landed wallop back on the deck. Mom said, stop it, you will break your neck. तो डैड जो थे वो धपाक से काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पर जाकर गिरे और माँ ने कहा, बस करो, तुम अपनी गर्दन जो है वो तोड़ लोगे। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। क्या बकवास है, डैड ने बोला, क्या बकवास है, मैं अब प्लान सी जो है वो ट्राई करूँगा और ये तो पलक झपकाने जैसा काम है मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. फिर वो ये कहकर इतनी ऊंचाई पर एक गार्डन वॉल पर चढ़ गए और फिर पता है क्या हुआ, वो नहीं गिरे। He have a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. और फिर उन्होंने एक बढ़िया सी छलांग मारी और वो सीधे पेड़ पर चढ़ गए इस तरीके से और फिर वहाँ पर चढ़ गए जहाँ पर बिल्ली थी। The kid gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. और बिल्ली जो थी वो चिल्लाई और सीधे ग्राउंड पर उसने छलांग लगाई और वो आराम से बगैर किसी नुकसान के नीचे आ गई। So it is smiling and smiling, smug as can be. और फिर वो मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। और पिताजी जो थे, स्मग मतलब होता है कि अपने आप ऊपर उन्हें अच्छा लग रहा था, उन्हें प्राउड फील हो रहा था। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन बेचारे पिताजी जो थे अब पेड़ पर फंस गए थे। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वॉबली यानी अनस्टीडी यानी हिलता डुलता। फॉर गुडनेस सेक एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट।
कि भगवान के लिए मतलब किसी के लिए जो बोला जाता है प्रोटेस्ट करने को हम गुडनेस सेक बोलते हैं। स्कॉफ्ड मतलब होता है लाफ्ड मॉन्किंगली, यानी धीरे से खिखिया के हंसने को हम कहते हैं स्कॉफ्ड। चाइल्ड्स प्ले वेरी इजी टू डू, बहुत आसानी से करना। लैंडेड वेल ऑफ यानी फेल हैविली, बहुत ज़ोर से गिरना। प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, यानी बहुत खुश होना। सेफ एंड साउंड मतलब अनहर्ट, बगैर किसी नुकसान के। नाउ क्वेश्चन आंसर, वाई वॉज डैड श्योर ही वॉन्ट फॉल? तो डैड जो थे वो इतने श्योर क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे? आंसर, डैड वॉज श्योर ही वुडेंट फॉल बिकॉज ही थॉट himself as a climber and climbing on tree was a child's play for him। तो डैड इतने श्योर थे कि उनके लिए उनको लगता था कि वो बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं और पेड़ पे चढ़ना उनके लिए बच्चों का खेल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेस्ड डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? तो कौन सा फ्रेज इसमें ऐसा है जिसमें डैड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे अच्छा है? द आंसर, द फ्रेज इन द पोम expressed that self confidence best is child's play this is, यानी यह जो है वो बच्चों का खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो आंसर, प्लान ए वॉज टू यूज द लैडर इन क्लाइंबिंग the tree for bringing the cat down, but it slipped and dad landed in the flower bed. Question number 4, plan C was a success, what went wrong then? तो प्लान सी जो था वो तो सफल हो गया था, फिर उसमें गलत क्या था? तो आंसर है, प्लान सी वॉज अ सक्सेस एज डैड सक्सेसफुली जम्प्ड ऑन द ट्री एंड लैंडेड फ्लैट राइट ऑन द कैट। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड बट पुअर डैड स्टक ऑन द ट्री। तो उसमें गड़बड़ ये था कि जो बिल्ली थी वो तो आसानी से ज़मीन पर आ गई, मगर बेचारे पिताजी वो पेड़ में ही फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the cat was very happy to be on the ground. Pick out phrase used to express this idea. The answer, the phrase used to express this idea is pleased as punch to be, यानी ये जो एक्सप्रेशन के लिए आइडिया के लिए एक फ्रेज चाहिए तो वो पोएम से है प्लीज्ड एज पंच टू बी। क्वेश्चन नंबर 6, describe the cat and the dad situation in the beginning and at the end of the poem। तो आंसर है, the cat was stuck on the tree and the dad was trying his plans to bring it down in the beginning, but at the end the poem cat sprang on the ground safely but dad got stuck on the tree। तो यहाँ पर कैट और डैड की सिचुएशन जो है वो शुरू में क्या थी और अंत में क्या थी ये पूछा गया है। तो शुरू में क्या हुआ था, कैट जो थी वो पेड़ में फंसी हुई थी और डैड कोशिश कर रहे थे कि उसे नीचे ले आएं, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, कैट जो थी वो तो सेफली नीचे आ गई लेकिन डैड जो थे वो ट्री में फंस गए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड व्हेन इट डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, फॉल, तो उन्होंने फॉल क्यों कहा था? आंसर, डैड सेड फॉल व्हेन मम वार्नड हिम अबाउट फॉल वाइल क्लाइंबिंग द ट्री, ही सेड सो स्कॉर्नफुली। क्वेश्चन नंबर 2, नेवर माइंड, डैड सेड नेवर माइंड व्हेन ही फॉल फ्रॉम द लैडर ड्यू टू स्लिप फॉर हिज द फर्स्ट टाइम, ही सेड टू मेक क्लियर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो उन्होंने नेवर माइंड इसलिए कहा था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि कोई बात नहीं, होता है, सब कुछ ठीक है। थर्ड, फनी जोक उन्होंने क्यों कहा था? Dad said funny joke when mom warned him to falling again. He said to because he is overconfident of the success of the plan B। तो डैड ने ऐसा इसलिए कहा था कि वो प्लान बी को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे और वो श्योर थे कि दोबारा नहीं गिरेंगे। रबिश, रबिश क्यों कहा उन्होंने? Dad said rubbish when mom asked him to stop else he will break his neck after his plan B failed. He said so because he thought that his plan C will work and he will climb tree easily। इसलिए उन्होंने rubbish वर्ड का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, do you find the poem humorous? Read aloud lines which make you laugh। तो ये आप खुद करिए, do yourself। पोएम खत्म हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गया। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।